साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आप लोगों के सामने हाजिर होने का एक बहुत ख़ास मकसद है, जिसके तहत आप लोगों के दरमियान हाजिर आया हूँ। एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, वो पहले मैं आप तमामी हजरात की नज़र कर देना चाहता हूँ। हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। यहाँ वतन से मुराद इंसानियत है, बनी आदम है। हम सूफियाए किराम का तरीका, हमारी रविश हमेशा इंसानियत दोस्ती रही और खिदमत खल्क हमारा शेवा रहा है। कायनात के सबसे पहले सूफ़ी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन हिंदुस्तान से सूफिज़म का जो पैगाम सारी दुनिया में फैला, तारीख़ में तहजीबें तब्दील होती रहीं, इंसानी ज़ाब्ते, इंसानी ज़िंदगी जीने के ज़ाब्ते तब्दील होते रहे। उसी के मुताबिक हर दौर के सूफियाए किराम अपनी समाजी ज़िंदगी को गुजारते चले आए। सबसे पहले तो एक बात वाज़ेह होना चाहिए कि शरीयत क्या है। शरीयत है कानून, है तरीक़ा, एक नियमों का समूह जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, उसकी लिमिट्स को तय करता है, इंसानी ज़ाब्तों को तय करता है। कोई भी नस्ल, कोई भी कौम बिना शरीयत के नहीं रही। सिर्फ ज़बानी इख्तलाफात की वजह से उसको एक रूप दे देना, ये कुछ लोगों की दिमागी दिवालियेपन की दलील है। वाज़े तौर पर यह बात वाज़े हो जाना चाहिए कि शरीयत का मतलब साफ साफ होता है विधि शास्त्र, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस बात को इंसान को अपने दिमाग में शामिल कर लेना चाहिए कि महज अरबी नाम, उर्दू नाम, हिंदी नाम, संस्कृत नामों की बिना पर इंसानी ज़ाब्ते तब्दील नहीं होते हैं। बहरकैफ जो मौजूए गुफ्तगू है वो यही है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत लेकर के आए, उनके जो ज़ाब्ते थे, उनके जो नियम थे, उस नियम को उनके मानने वाले फॉलो करते रहे। अब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया दूसरे नामों से याद करती है, दूसरे मज़ाहिब के लोग दूसरे नामों से याद करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि के रचनाकार ने, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे विधाता कहा जाता है, जिसे रब कहा जाता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है, उसने सृष्टि की रचना रचने के बाद इस ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया। खलीफा यानी अपना नायब मुकर्रर किया, अपना प्रतिनिधि मुकर्रर किया।
और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने खलीफा के रूप में इस दुनिया में भेजा। उन्हीं से इस पूरी दुनिया की इब्तिदा हुई और सारी दुनिया में आदमियत शुरू हुई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो मशहूर व मारूफ नबी गुजरे वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है, जिन्हें तारीख दूसरे नामों से याद करती है। दूसरी तहजीब के लोग उनको दूसरे नामों से याद करते हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम इस वक्त जो दुनिया में जितनी भी इंसानियत है वो सारी की सारी उन्हीं की औलादों में से हैं, जिन्हें हम नूह कहते हैं। दूसरी तहजीब में उन्हें महाराज मनु कहा जाता है। देखिए, बहुत ही गहराई की बात है। दुनिया में जितनी भी तहजीबें हैं उन तहजीबों में सबसे पुरानी जो तहजीब है वो हिंदुस्तान की तहजीब है। हिंदुस्तान की तहजीब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को महाराज मनु के नाम से याद करती है। और जितने भी मनुष्य हैं वो उन्हीं की संतानों में से हैं। और दूसरी जो तहजीब है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करती है, जिनमें से प्रमुख 3 धर्म हैं, मजहब यहूदियत, मजहब नसरानियत और मजहब इस्लाम। ये तीनों के तीनों सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब किए जाते हैं। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया को वहदानियत का पैगाम दिया तो लोगों ने उनसे ये कहा कि अय इब्राहीम, तुम ये नई कौन सी बात लेकर के आए हो? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय लोगों, मैं ये नई बात लेकर के नहीं आया, मैं तो वही बात बता रहा हूँ जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम बताया करते थे। तो पता ये चला कि मिडिल ईस्ट की जो तहजीब, जो यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम जिससे निकले, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विचारधारा थी। और दूसरी जो हमारी भारतीय सभ्यता कहती है वो महाराजा मनु के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करती है। तो दोनों की जो सिमिलरिटी है, दोनों की बातें हैं, वो यकसा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को पैगाम वहदानियत दिया तो लोगों ने कहा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम कौन सी नई बात लेकर के आ गए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है लोगों, मैं कोई नई बात लेकर के नहीं आया, मैं कोई नया दीन लेकर के नहीं आया, ये तुम्हारे दादा इब्राहिम का दीन है, जिसे दीन इब्राहिमी कहा जाता है। गौर करने की बात है कि जब कुरान मुक़द्दस में आयत नाजिल हुई, व अकमलतु दीनकुम, 18 ज़िलहिज यानी यौम गदीर को, जो कि कल निकल चुका, तो उस दिन दीन मुकम्मल हुआ और इस्लाम को अल्लाह ने दीन पसंद किया। बात जिस पस मंज़र में मुझे कहनी है वो ये है कि बातें तो ये साफ हो गई कि सच्चाई यही है। अब मसला जो सूफिया किराम का आता है और शरीयत का आता है, 2 सवाल उठाए गए हैं। हिंदुस्तान में एक टेलीविज़न का चैनल है
जो अंग्रेज़ी ज़बान में भी नशर व इशाअत करता है और हिंदी में भी नशर व इशाअत करता है। अंग्रेज़ी ज़बान के उसके एडिशन के ज़रिए 2 महीने पहले एक स्कैंडल पूरी दुनिया के सामने नमूदार हुआ था, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ा था। और उस प्रोग्राम की जो एंकर थी, उस एंकर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे ये बात साबित हुई कि हाँ, वो प्रोग्राम गलत था, तभी तो FIR दर्ज हुई। उसके बाद अब फिर उसी चैनल के हिंदी एडिशन के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी पैदा करने के लिए एक ख़ास प्रोग्राम बनाया गया और उस प्रोग्राम में सूफिया इकराम के साथ बेहुदा इल्ज़ाम तराशियाँ की गईं। बिलखुसूस तमाम सूफिया इकराम के सरदार अताए रसूल नायबुन नबी हुजूर सरकार गरीब नवाज की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की गईं और उनके लिए नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए गए। एक मशहूर और मारूफ वकील को उस चैनल पर पकड़ करके लेकर के आया गया और बेहूदगी भरे कलिमात के साथ चर्चा की गई। वो वकील साहब उस चर्चा में जो ये बातें कह रहे थे, उनकी बातों में तासुब की और लाइल्मी की, बेइल्मी की और जाहिलियत की भरमार भरी पड़ी थी। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि दुनिया में जितनी तहजीबें हुई, जिन तहजीबों के जो अलमबरदार आए, उन्होंने उसी खित्ते में प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने गौतम बुद्ध जी का नाम लिया, संत तुलसीदास जी और दूसरे संतों का नाम लिया और कहा कि ये लोग यहीं तक सीमित रहे। और सूफी जो अरब से आए वो हिंदुस्तान में आकर के प्रचार करने लगे और इनमें और आलिमों में कोई फ़र्क नहीं है और सूफी भी 2 पंथों में विभाजित उन्होंने बता दिए। एक सूफी वो जो बाशरा है, एक सूफी वो जो बेशरा है। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि सूफियों में कोई पंथ नहीं होता, सूफी सूफी होता है। और मैं अपनी बात की शुरुआत कर चुका हूँ इसी बात से कि कायनात के सबसे पहले सूफी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उसके बाद तसव्वुफ़ का वो सिलसिला जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होकर के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तसव्वुफ़ को नए ज़ाब्ते दिए। आप जिनकी तशरीह कर रहे हैं असहाब सुफ़ा से, जिनको सूफ़ी बता रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लफ्ज़ खुद अपने आप में बता रहा है कि सूफ़ी पहले से ही थे, सूफ़ी पहले से ही थे, इसीलिए असहाब सुफ़ा हुए। असहाब माने होता साथी और सुफ़ा यानी बहुत सारे सूफ़ी, यानी सूफ़ी साथी। वकील साहब अपने इल्म पर एक बार रोशनी डालें और उसका मुताला करें कि सुफ़ा से सूफ़ी नहीं निकले, सूफ़ी पहले से मौजूद थे, इसीलिए वो सुफ़ा कहलाए। बहुत गौर करने की ज़रूरत है और दार्शनिक लोग जो मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिलोसफर लोग जो सुनते और समझते हैं, इस पर रिसर्च करें। सूफ़ी पहले से थे, सूफ़ी कोई नए नहीं बने थे, लेकिन देश काल और परिस्थिति और वातावरण के अनुसार सामाजिक जीवन जीने के लिए जो अपनी विधि धारण करते रहे, वो उन विधियों के अनुसार गवर्न होते रहे।
वो कोई नया काम नहीं करते रहे, क्योंकि इंसान को अगर समाज में रहना है तो सामाजिक नियमों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा, और जो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को शरीयत कहा जाता है, उन्हीं को रूढ़ि कहा जाता है, उन्हीं को प्रथा कहा जाता है। तो आपने ये तो वजाहत कर दी कि सूफी वहां से निकले, लेकिन ये लफ्ज खुद अपने आप में बता रहा है कि सूफी बहुत पहले से थे। वो सूफिया किराम जो असहाब सुफ़ा कहे गए, वो एक चबूतरे पर रहा करते थे और लोगों में शिक्षण कार्य करने का काम करते थे। उनको अगर कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाता था तो वो खा पी लेते थे, नहीं दिया जाता था तो नहीं खाते थे, वो किसी से मांगने नहीं जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा विसाल फरमाने के बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा रही। उसके बाद वो मल्लूकियत में तब्दील हो गई। जब वो मल्लूकियत में तब्दील हो गई तब सूफियों पर अत्याचार प्रारंभ हो गए। आप जिन सूफियों को ये बता रहे हो, ढके छुपे अल्फाजों में जिनको आक्रांता बता रहे हो, उन सूफियों के कत्ल की शुरुआत इस्लाम जब मल्लूकियत में तब्दील हुआ तभी शुरू हो गई। सबसे पहले आशिक, जिसको मौला अली से इश्क करने के जुर्म में दार पर चढ़ाया गया, जनाब मी समेत अम्मार, एक मौलाई, एक सूफी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद तसव्वुफ का ताज मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे रखा गया, और मौला अली के बाद वो ताज ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रखा गया, इमाम हसन के सर पर रखा गया और इमाम हुसैन के सर पर रखा गया। ख्वाजा हसन बसरी से जो सिलसिला चला, उस सिलसिले को चिश्तिया ऑर्डर माना जाता है, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चला उसे कादरी ऑर्डर माना जाता है, और हजरत सलमान फारसी के सर पे भी तसव्वुफ का ताज रखा गया था। एक सिलसिला वहां से भी चला। इस बारे में सूफिया में इख्तिलाफ है, लेकिन आपने जो चर्चा उठाई, उस चैनल पे जो चर्चा उठाई, वो कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी पर चर्चा उठाई गई थी। ख्वाजा हसन बसरी से जो सिलसिला चला वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह तक आया। उसी सिलसिले में हजरत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला आया, और उसी में से एक शाख मदारिया सिलसिले की निकली, उसी में से एक शाख चिश्ती सिलसिले की निकली। कादरी सिलसिला जो निकला, जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकला, उसमें सोहरवर्दी सिलसिला निकला और कादरी सिलसिला तो था ही। अब हम बात उस पर आते हैं, फिर उसी बात पर कि सबसे पहले सूफी जो कत्ल किए गए वो मीसम तम्मार, वो सूफी जो शहर बदर किए गए हक गोई की बिना पर, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, जो बेसरो सामानी में जिनका पर्दा हुआ वो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी,
सूफियों का एक टोला जो करबला के मैदान में शहीद किया गया सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में इंसानियत की बका के लिए, उस सूफिये के उस टोले उस कबीले को शहीद किया गया। वहां से लेकर के आज तक तमाम सूफिया इकराम को मुख्तलिफ हुकूमतों में शहीद किया जाता रहा, उन पर जुल्म तशद्दुद किए जाते रहे। किसी भी बादशाह का दौर हो, सूफिया इकराम पर जुल्म किया गया। सरकार गरीब नवाज पर जिस तरह का बोहतान लगाया जा रहा है वो कतई काबिल कबूल नहीं है। उस वकील साहब ने एक जुमला ये कहा कि कुछ लोग सत्ता लूटने के लिए आए थे, कुछ लोग दौलत लूटने के लिए आए थे। तो हम तो सत्ता लूटने वालों की बात नहीं करते, और दौलत लूटने वालों में जिस तरीके से तुमने हमारे बुजुर्गों के नाम को शामिल किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन से दौलत लूट करके वो ले गए और कौन से उन्होंने दौलतों के अंबार लगा दिए। पूरी जिंदगी फकीरी के साथ गुजार दी, पूरी जिंदगी एक कुटिया बना करके रहते रहे। कोई महल बनाया? बता दे कोई तारीख में, किसी किताब में लिखा हो कि हुजूर गरीब नवाज ने 2 मंजिल का मकान बनाया था या 3 मंजिल का मकान बनाया था। उसके बाद तुमने बोहतान लगा दिया सीधे सीधे हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पर। बताइए उन्होंने कितनी मंजिलें तैयार कर ली थी? बेशरा और बाशरा की बात कर रहे हो तुम। क्या किसी नियम पर चलना कोई गुनाह है? या शरीयत कोई बहुत खराब चीज है क्या? जो चीजें बाहर से लागू की गई, बाद में लागू की गई, उनका खंडन तो सूफी हमेशा करते चले आए। तुम इल्जाम लगा रहे हो हुजूर गरीब नवाज की तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग हुजूर महबूब इलाही पर। इसके पहले के 2 की पीढ़ी भूल गए तुम? बाबा फरीद जिन्होंने पूरी दुनिया को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया, जो हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर पर ही इन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, जिनके लिखे हुए दोहे आज भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। ये तुम्हारा दिमागी दिवालियापन ही कहा जाएगा कि एक बुजुर्ग को और बीच की 2 पीढ़ी बुजुर्ग जो उसी परंपरा पर अनुसरण करती रही, उनको छोड़ करके तुमने चौथे को टारगेट कर दिया। उसके बाद तुमने 2 पंथ विभाजित कर दिए। तुमने ये टारगेट जानबूझ करके इसलिए कहा क्योंकि हुजूर गरीब नवाज के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई बहुत बड़ा मरकज है सूफियों का तो हुजूर महबूब इलाही का मरकज है। ये जानबूझ करके तुम दोनों लोगों ने, टीवी एंकर ने और उन वकील साहब ने, ये पूरे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम लोगों के अंदर ये मैसेज पास करने की कोशिश की है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये गलत थे। हुजूर महबूब इलाही के खलीफा हुजूर नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत सी किताबों में दर्ज है कि जब उस वक्त के बादशाह ने आपको जबरिया अपने साथ मिलाने की कोशिश की और कश्मीर में तबलीग दीन करने के लिए भेजा, यानी धर्मांतरण कराने के लिए कहा, तो आपने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हुजूर महबूब इलाही के दौर से ये सिलसिला बंद कर दिया गया है। साफ साफ उन्होंने फरमाया कि पहले भी ये नहीं होता था कि किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए, किसी का पंथ परिवर्तन कराया जाए, लेकिन उसके बाद जो इक्का दुक्का रह जाता था तो आपने उसको पूरी तरीके से बंद फरमा दिया था। ये वही महबूब इलाही हैं
जो दिवाली के दिए जलवाते हैं, और उन्हीं के मुरीद और खलीफा हैं हज़रत अमीर खुसरो, जो हिंदी साहित्य को परवान चढ़ाते रहे, भारत की सभ्यता और संस्कृति को परवान चढ़ाते रहे। कितने उदाहरण हैं, कृपया आप अवलोकन करें जाकर के। हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम एक एक उदाहरण को देते रहें। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को आपस में जोड़ने का काम किया, और किसी मकसद के लिए नहीं किया कि हमको बादशाह से हुकूमत मिल जाएगी। एक बड़ा पुराना मुहावरा है जिसमें कहा जाता है, हुनूस दिल्ली दूरस्त। यह अक्सर कहा जाता है। वकील साहब थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे तो सर्च कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और वो श्रीमान एंकर महोदय जिन्होंने तो ठेका ले रखा है कि बस किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा की जाए। थोड़ा आप भी जाकर के तहकीक कर लीजिए, हुनूस दिल्ली दूरस्त का क्या मतलब है और क्यों कहा गया। एक बादशाह ने हुजूर महबूब इलाही को कत्ल करने के लिए और उनको कैद करने के लिए फरमान जारी किया था। तुगलक साउथ इंडिया में जब वो जंग कर रहा था और कहा था कि मेरे दिल्ली आने से पहले या तो दिल्ली छोड़ दो और नहीं तो आपको कैद कर लिया जाएगा और शहीद कर दिया जाएगा। तो पालम आने से पहले वो बादशाह फौत हो गया था, तो आपने फरमाया था उससे पहले कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। ये जुमला कहने का मतलब ये है कि सलातीन खुद मुखालिफ रहे हुजूर महबूब इलाही के, और तुम बात करते हो कि सुल्तान और बादशाहों के कहने पर वो तबलीग दीन करते थे। खिलजी बादशाह ने कितनी बार मिलने की कोशिश की तो आपने कहा कि मेरी दरगाह में, मेरे खानकाह में 2 दरवाजे हैं, तुम इधर से आओगे तो मैं उधर से चला जाऊंगा। कितनी बार मिलने से मना किया, उसके नजराने लेने से मना कर दिया। एक मशहूर वाकया है कि उसने अपने बेटे के साथ यह खत लिख करके भेजा था, उसमें कहा था कि हम आपको हुकूमत का वजीर बनाना चाहते हैं। तो आपने वो खत को पढ़े बगैर कह दिया था कि बादशाह से जाकर के कह देना कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अब इसमें भी तुम एक जुमला निकाल लोगे, क्योंकि तुम लोग तो बैठे हुए बांटने के लिए, अल्लाह और ईश्वर को बांटने के लिए बैठे हुए हो। अल्लाह मुसलमानों का हो गया और ईश्वर हिंदुओं का हो गया। मुतलकन हालत यही है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, वो ब्रह्म एक ही है जिसने सृष्टि की रचना की, जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं और कोई दूसरी कौम के लोग दूसरे नाम से जानते हैं। तो सृष्टि का रचयिता जो ब्रह्म है, जिसने सृष्टि की रचना की, उस अल्लाह ने तो आपने फरमाया कि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, हम कहीं पर भी जाकर के अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, हमें तुम्हारी वजारत के कलमदान की जरूरत नहीं। तुम उन महबूब इलाही पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। उसके बाद तुमने अपनी जबान से कहा औरंगजेब बादशाह ने सरमद शहीद को शहीद कराया, वो भी सूफी थे। दारा शिकोह को शहीद कराया, वो भी सूफी थे। मुतादिद सूफिया किराम को हुकूमत ने शहीद कराया। सूफियों ने वक्तन फवक्तन अपनी जानों को दिया इंसानियत की भलाई के लिए। सरमद शहीद को कौन सी जंग उनको की सत्ता की उनको जरूरत थी जो उनको शहीद किया गया। ठीक है, दारा शिकोह को आप मान लेते हैं कि औरंगजेब का भाई था और भाई थे और वो सत्ता प्राप्ति उनका मकसद था। हुजूर सरमद शहीद कौन सा उनको चाहिए थी सत्ता। इन बादशाहों ने अपना मौका पड़ने पर सूफियों को हमेशा हलाक करने का काम किया, कोई भी दौर आया हो। उसके बाद जब आप अंग्रेजों का दौर देखते हैं तो भूल जाते हैं क्या, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी एक सूफी थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था जब वतन परस्ती की बात आ गई। अंजाम क्या हुआ, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी भी एक सूफी थे। अल्लामा फजल हक खैर आबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी एक सूफी थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जब उनको अंग्रेज पकड़ करके ले गए
तो अंग्रेजों ने कहा था कि आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि ये फतवा नहीं दिया आपने, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने कहा क्यों कह दूं कि मैंने नहीं दिया फतवा? मैंने दिया है फतवा। वो भी एक सूफी थे। और सुनेंगे आप, अशफाकुल्लाह खां वारसी भी सूफी थे। और सुन सकते हैं, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। खून से होली खेलने की बात अगर कोई शख्स कर रहा है वतन को मुश्किल होने में, तो वो बिस्मिल अजीमाबादी हैं, वो भी एक सूफी हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत, एक एजेंडे के तहत सूफियों का कत्लेआम कराने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि ये सूफी जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इनको कत्ल किया जाए, इनको मारा जाए। आप प्रोपेगेंडा रचाते हो कि सूफियों ने ये किया, सूफियों ने वो किया। दिसंबर 2019 में हिंदुस्तान के वजीर दाखिला संसद में खड़े होकर के वक्तव्य देते हैं। वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री श्री अमित शाह संसद में खड़े होकर के वक्तव्य देते हैं कि कश्मीर से केवल कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया गया, केवल कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं हुआ, सूफियों पर भी अत्याचार किया गया था। सरकारी रिटर्न स्टेटमेंट इस बात का है कि सूफियों पर अत्याचार हो रहा है और आप सूफियों पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? बनाम मुस्लिम हम मारे जाएं? जब हिंदू मुस्लिम फसाद हो तो हमको मुसलमान कह के मारा जाए? और खारिजी हमें मारे शिया बता करके, शिया हमें मारे नुसैरी बता करके। अरे साहब, हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। इतनी साजिशें क्यों करते हो? क्या जीने नहीं देना चाहते हो? क्या मकसद है प्रोग्राम बनाने का? ये झूठी तस्वीरें करने का क्या मकसद है? हम हिंदुस्तान के सूफी इस बात को कतई कबूल नहीं करेंगे और सूफी खानकाह एसोसिएशन आपकी साजिशों की पोल पट्टी खोलने का काम करेगा। ये जिस तरीके से टेलीविजन पर नशो इशात की जा रही है और सूफियों को कत्ल करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, सूफियों का नरसंहार करने की प्लानिंग की जा रही है, इसको सूफी खानकाह एसोसिएशन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस वतन के लिए, इंसानियत के लिए अपनी खूनों को दिया है, अपनी जानों को कुर्बान किया है। तुम्हारे चंद पैसों के कॉमर्शियल फायदे के लिए हम सूफी समाज को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। अनकरीब सूफी खानकाह एसोसिएशन इस टेलीविजन इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान करता है और इस चर्चा में शामिल जो लोग झूठे प्रोपेगेंडे रच रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान करता है और इन दोनों से ओपन डिबेट का चैलेंज करता है। लेकिन डिबेट ऐसे नहीं होगी कि टेलीविजन पर आधे घंटे के प्रोग्राम में डिबेट होगी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन डिबेट की जाएगी। अगर हुकूमत हिंद चाहती है कि वाकई सूफियों पर जो अत्याचार हुआ है और